आपने अपनी बहन का जिक्र किया, जब बहनें घर में होती हैं तो वो कपड़ों को लेकर, गहनों को लेकर या जूतों को लेकर झगड़ा होता है। जया किशोरी जी का भी अपनी बहन के साथ झगड़ा रहता है इस बात को लेकर, बहुत। कौन जीतता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा कि तो नहीं आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप दबाव बना के आप जीत जाती हैं कि नहीं नहीं ये तो मैं ही पहनूंगी, ये नहीं तो मैं नहीं ही नहीं, लेके जीत जाऊंगी। तो मैं जाती हूँ क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। तो एक मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा अपने लिए एक एक्स्ट्रा फेवर लेकर चलती हूँ कि मैं बड़ी बहन हूँ। दूसरा, मैं हमेशा, जो आपने कपड़ों की बात की, मैं तो अपनी बहन को हमेशा कहती हूँ कि भाई देखो, ये चीज के लिए तुम्हें जिंदगी भर डेट में रहना पड़ेगा कि तुमने अधिकतर मेरे ही कपड़े पहने हैं। और उसकी एक प्रॉब्लम है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो जब मैं कपड़े खरीद रही हूँ और हम हमेशा कहते हैं कि ये दूसरा ले लेते हैं, कलर में अलग ले लेंगे, और उस वक्त उसको लगता है नहीं 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 नहीं। जब हम घर आते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं एक दो दिन आगे, घर आते ही उसको मेरा कपड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर उसको लगने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी मैं ऑल्ट्रेशन ठीक कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारा है नहीं। तो आज भी मुझे, मैं जब उसके घर, अब क्योंकि वो अलग रहती है, पढ़ाई कहीं और करती है, और मैं उसके घर जाती हूँ ना, मुझे कितनी बार मैं उसका कबर्ड खोलती हूँ और मुझे मेरे कपड़े दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ कैसे आया, एंड उसका मुझे ना, कि आंखों में मस्ती दिख जाती, मुझे तो नहीं पता, मम्मी ने दे रखा होगा। तो वो सारी चीजें उसके पास जाती रहती है। तो वो प्रॉब्लम हमारे झगड़े बस इतने ही होते हैं कि मेरा कपड़ा, मेरी चप्पल, मेरे इयररिंग्स, मेरा ये, मेरा वो। बाकी झगड़े आई थिंक हमारे अब खत्म हो चुके हैं, वो एज हो गई है कि अब वो और नहीं झगड़ते। बस कपड़ों का लड़ाई हमें लगता है ये एंड तक रहेगा। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपने एक दूसरे को, चाहे उन्होंने आपको या आपने उनको, बचाने के लिए या कुछ करने के लिए पापा मम्मी से झूठ बोला हो? बताने जैसी बात है, मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं पूछ रही। हाँ हाँ, बहुत रिसेंटली बोला था मैंने कि कुछ, और मैं वो पूरा इंसिडेंट नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है, देखिए बड़े भाई बहनों का काम है ये। हम बिना वो डेजिग्नेशन पाए एक उम्र के बाद अपने भाई बहनों के माँ बाप बन जाते हैं। और वही है जो पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हमने जो नहीं किया वो मेरे बच्चे करे। भाई बहन, बड़े भाई बहन सोचते हैं हमने जो नहीं किया वो हमारे भाई बहन करे। तो चाहे उसके लिए ट्रिप्स हो, स्कूल ट्रिप पे जाना है, कॉलेज ट्रिप पे जाना है, तो मेरा तो हमेशा से एक ही वेपन होता था पेरेंट्स के सामने, मैं तो नहीं गई, वो जानी चाहिए। तो पापा को हमेशा लगता था ये इमोशनल अत्याचार मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने काम काफी पहले शुरू किया, तो मैंने वो, मुझे लगता है मैंने पूरी कॉलेज लाइफ अपनी मिस करी है। मैंने वो छोटी छोटी चीजें मिस करी है, और आपको एक ना एक टाइम तो मिस करना पड़ता है, क्योंकि मैंने उस वक्त मेहनत की, तो मैं अभी अपने हिसाब से जिंदगी जी रही हूँ, मेरे दोस्त अब मेहनत कर रहे हैं। तो एक ना एक टाइम तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो, जिसे हम कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस आपको ये याद रखना है कि जो पा रहे हो उसके सामने वो खोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण ना लगे, तो मुझे नहीं लगती।